इसमें देखिएगा मंत्र नंबर 2, यदि किसी रोगी की जीवन शक्ति समाप्त हो यानी उम्र ना रही हो, यदि वह सीमा से परे हो गया हो, पार हो गया, यानी इस लोक से चला गया हो, इसका अर्थ ये है वैसे तो, जैसा भी आपने पहले पढ़ा था। यदि वह मृत्यु के सन्निकट चला गया है तो भी उसे मैं भारी कष्टप्रद रोग से के पंजे से मुक्त कराऊं तथा उसे 100 वर्ष के जीवन हेतु बल संपन्न करूं। भावार्थ लिखा है, यदि रोगी की जीवन शक्ति समाप्त हो रही है यानी आयु खत्म हो, उसका रोग सीमा को पार कर गया है, तब भी परमात्मा उसे इस कष्टप्रद रोग से मुक्त कर 100 यानी 100 वर्ष का जीवन दे सकता है। आगे देखो, अब इसी के 5वें मंत्र में, ये 5वां मंत्र है, इसका अनुवाद यहां किया है। हे रोगी, मैं तुझे रोग के से मुक्त करूं, रोग से तो मुक्त करूं और यानी तुझे मिलूं भीगा, मेरी जो साधना ठीक करेगा तुझे मैं पाऊं, यानी मिलूंगा तुझे भक्ति कर, और तू पुनः आ, हे नव जीवन के धारक, हे नव जीवन प्राप्त प्राणी, हे सकल अंग युक्त, तेरी चक्षु आदि यानी आंखों आदि इंद्रियों और सारी आयु तुझे दूं। अब इसका अर्थ क्या है? जैसे यहाँ बहुत से ऐसे उदाहरण हैं कि वो परमात्मा की कृपा से रोग मुक्त हो गए जिनकी आयु शेष नहीं थी, सब ने जवाब दे दिया था, डॉक्टरों ने भी और सब आध्यात्मिक गुरुओं ने भी। तो यहाँ आए, परमात्मा की कृपा हुई, उनको रोग से वो मुक्त हुए, तो उनके बारे में कहता है कि अब तू समर्पण कर मेरे ऊपर, हे पुनर्जीवन प्राप्त प्राणी, हे तुझे अब दोबारा मैंने जीवन दिया है, आगे तेरे को शेष आयु बढ़ाई है, तू समर्पण कर, पुनः आ यानी पूरी तरह से लग जा मेरे ऊपर, मेरे पर आश्रित हो, भक्ति कर, और आने वाले समय में तेरा कितना भी कोई दुख होगा, तेरी आंख आदि इंद्रियां, कोई भी आंख भी चली जाएंगी, तेरी आंखों को भी ठीक रखूंगा। मान ले तेरे संस्कार वश तेरी आंखें भी नष्ट होनी हो, उनको भी तुझे वापस दूंगा, यानी तुझे 100 वर्ष तक तेरी आंखें ठीक रखूंगा। आगे देखो भगवान और क्या क्या करता है। अब देखो परमात्मा की महिमा, कबीर जी की महिमा में क्या लिखा है। ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त 162 के मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त, यहां देखिएगा 63 नहीं, यहां 62, इस मंडल 10 के 62 में मंत्र 1 में क्या कहा है, वेद की विधि से रोग कीट आदि कारण का नाशक अग्नि दीपक औषधि नहीं, ये थोड़ी सी अनभिज थे। यहाँ रक्षोहा अग्नि, अग्नि माने परमेश्वर, रोग के से रक्षा करने वाले परमेश्वर इस देह से उस रोग को भगाए जो दुर्नमा, अथवा अग्नि के भगावेगी दुर्नमा रोग तेरे गर्भ और वह योनि में गुप्त रूप से प्रकट हुआ। यानी मान ले कोई भी तकलीफ आपको है, परमात्मा सब तरह से दूर करेगा। कुरूप रोग कष्ट तेरे गर्भ या योनि भाग में गुप्त रूप से हो गया है, इन्होंने अग्नि नाम यहां लिखना, अग्नि माने परमेश्वर, परमेश्वर उस मांसाहारी रोग पैदा करने वाले कीटाणु को सर्वथा मिटाए, यानी नष्ट कर देता है, देगा। आगे देखो,
अब 163 नंबर सूक्त का मंत्र नंबर प्रथम। मैं तेरे नेत्रों में से यक्ष्मा को भगाऊं, यानी आंखों में भी कोई ऐसी भयंकर बीमारी है उसको नष्ट करूं। तेरी नासिकाओं एवं कानों से और तेरी ठोडी से भी यक्ष्मा को हटाऊं, मिटाऊं। यानी यक्ष्मा माने जो दुख यानी नाश करने वाला, विनाशक, जैसे अक्षय रोग कहते थे ना भाई, अक्षय रोग है, ये नाश जीवन खत्म कर देता है, उसको अक्षय रोग कहते थे, जो कति नाश कर दे, मृत्यु ही उसका विकल्प होता है। कहते ऐसे भयंकर रोग को भी मैं दूर करूं कि किसी भी शरीर के किसी अंग में कोई भी रोग है, इसका भाव ये है परमात्मा कबीर जी उसको ठीक कर सकता है। मिटाऊं सिर से यक्ष्मा को, मस्तिष्क से एवं जीभ से भी मिटा दूं। यानी किसी भी अंग में कोई भी भयंकर रोग, नाशक रोग, यानी मृत्यु करने वाला रोग है, उसको भी परमात्मा कबीर जी यानी पूर्ण ब्रह्म, परमअक्षर ब्रह्म, उसको ठीक कर देता है। आगे देखो दूसरे मंत्र, ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त नंबर 163 चल रहा है, इसका दूसरा मंत्र आपने पढ़ लिया। रोगी तेरी भुजाओं से, हे रोगी तेरा भुजाओं में बैठा यक्ष्मा को, ओह ग्रीवा की सिराओं में यानी गर्दन की नाड़ियां में दुख हो, ऊपर की ओर जाने वाली धमनियों से अस्थियों से यानी हड्डियों में भी हो, संधि भाग से भी जांघों में हो, कंधों व बाहुओं से भी दूर करूं। और तीसरे में तेरी अंतड़ियों से, गुदा नाड़ियों से यानी बवासीर आदि, एवं स्थूल आंतों से, पेट का, हृदय से और तेरे दोनों गुर्दों से, यकृत से, यकृत माने जिगर से, और उदर स्थित अन्य भोजन पाचक तिल्ली आदि यंत्रों से यक्ष्मा को मिटा दूं। और भी इसमें अनगिन महिमा लिखी है परमात्मा की। और परमात्मा से दूर होने के कारण हम इतने हॉस्पिटल खोल चुके हैं, और एक एक शहर में ना जाने कितने डॉक्टर, और भीड़ इतनी, लाइन लग जाती है, और यहाँ ना आ जाता। परमात्मा आपका मोक्ष भी करे, तुम्हें प्राप्त भी हो, इन रोगों को भी दूर करे, ये भगवान की महिमा में लिखी। तो इसका कारण क्या है? इसका जो मूल कारण है, ये नकली संत हैं जो परमेश्वर तक नहीं आने देते। जैसे स्वयं परमात्मा कबीर जी आए थे, तभी भी नकली गुरुओं ने इन प्यारी आत्माओं को अपने भगवान तक नहीं जाने दिया। विरोध करते रहे, कबीर झूठा है, कपटी है, ये हमारे धर्म के विरुद्ध बोलता है, जबकि धर्म के विरुद्ध वो खुद बोल रहे थे, क्योंकि वे वेदों और गीता जी और पुराणों के विरुद्ध ज्ञान हमें दे रहे थे। पुण्यात्माओं, ये सौभाग्य है आपका, हम सभी का, कि परमेश्वर ने स्वयं आकर के हमें ये ज्ञान प्रदान किया।